हमारे सभी निजी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उन सभी की कुछ समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, उन सभी को मतलब एक साथ आने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदार टीवी सच के साथ। मैं हूं आपके साथ रजनीश चौधरी। अभी बांका के टाउन हॉल में एक बैठक रखी गई है। उस बैठक का नाम है प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन बांका। इसमें आए हुए स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, सभी के डायरेक्टर आए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल भी आए हुए हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका जो है मंदार टीवी सच के साथ में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दें। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या होगा सर? परिचय। मेरा नाम रघुनंदन शास्त्री है। आप यहाँ जो भी आए, इस बैठक का उद्देश्य क्या है सर? जी के इस बैठक का उद्देश्य है निजी विद्यालयों की समस्याओं को सरकार के समक्ष, पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना, साथ ही साथ निजी विद्यालय के संगठन को मजबूती प्रदान करना। यह हमारे आज की बैठक का उद्देश्य है। आज की इस सम्मेलन का उद्देश्य है। सर, कुछ बातों को लेकर आ रही है कि सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिसको लेके जो है स्कूल की गतिविधियों को, उसके रजिस्ट्रेशन को फेल करने की बात आ रही है, निरस्त करने की बात आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? आखिर क्यों? जहाँ तक है सरकार का कुछ मानक को पूरा करने वाले विद्यालयों को विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। कहीं कुछ कमी रहने के बाद ही उसमें रिजेक्शन की बात आती है। तो हम अपने ओर से प्रयास करते हैं कि हमारा सारा जो मानदंड है सरकार के द्वारा दिया गया उसको हम पूरा करें, जिससे कि हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और ऐसे विद्यालयों को सरकार स्वीकृति देती है। जिस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ बातों को लेकर, जैसे यूडैश, शायद आपको पता होगा यूडैश, स्कूल में यूडैश क्या है, और इस शिक्षा को लेकर नई नीति आई हुई है। क्या इसको लेके कभी भी सरकार के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया गया है? नहीं, ऐसी जो है हम लोगों को, खास करके निजी विद्यालयों को सरकार के द्वारा ऐसा कुछ जो है नहीं दिया जा रहा है। और प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि निजी शिक्षा समिति को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, और लगातार जो है उनको बोला जा रहा है कि इस शिक्षा कोर्स को लेके फॉर्म आप भरें, यू डैश को लेके भरें, और नहीं तो आपकी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। क्या यही बात सच्चाई है? बच्चा सच्चाई यही है। इसके पीछे सरकार का एक उद्देश्य है कि दोहरी जो बच्चे जो हैं, दोनों जगह सरकारी में और प्राइवेट में भी दोनों जगह बच्चे नामांकित रहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए और सच्चाई को, बच्चों की स्थिति को सामने लाने के लिए सरकार के द्वारा इस शिक्षा कोर्स पर एंट्री करवाया जा रहा है। अच्छा। और भी जानना चाहेंगे सर, आप कहाँ से हैं सर? हम उसूल ड्रीमलैंड स्कूल से। ड्रीमलैंड स्कूल से सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस शिक्षा को लेकर अभी नई नीति आई हुई है कि किसी न किसी माध्यम से एक ही बच्चे का दो जगह नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार की बहुत अच्छी नीति, नो डाउट है। क्या इसको लेकर सरकार ने प्राइवेट स्कूल वाले को ट्रेनिंग दिया था? वो ट्रेनिंग तो फिर क्यों बताया जा रहा है कि सरकार के गाइडलाइन को अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो निरस्त कर दिया जाएगा, और किसी भी तरह का कोई भी जो है ट्रेनिंग नहीं दिया गया है? इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये तो सरकार ही होता है, इसमें हम लोग क्या बताएं? जो हम लोगों को मालूम है उसी आधार पे नहीं बोलेंगे। जो मान लिया नीति बोलते हैं कि लागू किया, तो हम लोग को तो फॉलो करना पड़ता है। सर बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि आप फिर से एक बार क्वेश्चन को सुन लिया जाए सर, कि जिस प्रकार से सरकार नीतियां लाती जा रही है, नियम लाती जा रही है, क्या आपको ट्रेनिंग दिया जाता है? कोई ट्रेनिंग। तो फिर सरकार क्यों बोलती है कि सर लाइसेंस आपका निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आप जल्दी से जल्दी जो फर्क पड़े? क्या आपको ट्रेनिंग तो वाकई में सरकार के द्वारा तो गाइडलाइन देना चाहिए, गाइडलाइन क्या एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना चाहिए, खास करके इस बातें आ रही है। हाँ, तो आ रही है। तो देखिए, सच्चाई तो सबके सामने ही है, जो होगी सरकार ही करेगी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, उनके हर रूप को हम लोग पालन कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वही हम लोग। आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रिंकू चौधरी है और मैं बाराहाट प्रखंड से हूँ और विद्यायन आवासीय बाल विद्यालय की निदेशक हूँ और प्राचार्य भी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो कि ये साझा मंच करने की क्या जरूरत पड़ गई सर प्राइवेट स्कूल वाले को?
हमारे सभी निजी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उन सभी की कुछ समस्याएं हैं, निजी समस्याएं हैं, उन सभी को मतलब एक साथ आने की आवश्यकता है कि एक साथ अगर होगी आएंगे। हमारे संगठन में ही शक्ति होती है। जब हमारे पास संगठन नहीं होगा, जब तक हम एकता नहीं होगी, तो हमारी बातें सरकार तक नहीं जा सकती हैं। आपकी समस्याएं क्या है? प्राइवेट स्कूल वाले की समस्याएं क्या है? हमारी समस्याएं बस एक ही है कि हमें सरकारी विद्यालय के बराबर अधिकार चाहिए। काम तो हम सभी करते हैं और सभी ईमानदारी से करते हैं, और हम भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम भी एक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षा देना तो एक अच्छा काम है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, वो सारे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों को भी सुविधाएं मिले। बस हमारा एक ही मांग है कि बस उनकी बराबरी पर हमारे शिक्षकों को भी सम्मान मिले, प्लस आर्थिक भी लाभ मिले। इस प्रकार से देखा जा रहा है मैम कि ई शिक्षा कोष को लेके एक असुविधाएं प्राइवेट स्कूल वाले को आ रही है, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, ये सही है कि हमको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी गई है, लेकिन ये भी सही है कि अगर ई शिक्षा कोर्स पर हम लोग इस पोर्टल पर अगर अपना मतलब एंट्री करते हैं तो हमारे पास एक प्रमाण है कि हम सरकारी विद्यालय के समकक्ष आ गए। अगर हम नहीं एंट्री करते हैं तो हमारा मूल्य कम है, वो एंट्री हमको कर लेना चाहिए। अलग बात है कि असुविधा होती है, किसी भी काम को शुरुआत करने में असुविधाएं होती है। क्या सरकार की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी गई है प्राइवेट स्कूल वाले को? ट्रेनिंग बहुत अच्छे से तो नहीं दी गई है, एक आध बार ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन सभी लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं और सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। चूँकि ये नया काम है और पोर्टल पर अपलोड करना सबके लिए संभव नहीं है, तो थोड़ा सा तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है सभी को। कुछ लोग हैं जो कर भी ले रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से सारा चीज़ हो जाता है। आपके तरफ से बांका के जिला सही प्राइवेट स्कूल वाले के लिए क्या संदेश है? हमारा तो यह संदेश है कि हम सभी प्राइवेट स्कूल वाले एक साथ अपना सारा काम करें और ईमानदारी पूर्वक हम पोर्टल पर अपलोड करें सारा चीज़, क्योंकि तब हम एक सरकारी विद्यालय के समकक्ष हो सकते हैं और यह हम प्रमाणित हो जाएगा कि हम उनके बराबर हैं। जो एक सरकारी विद्यालय को सुविधाएं मिल रही है, सरकार को हम लोगों को भी वह सुविधा देनी होगी, क्योंकि हमने उनके सारे रूल्स को फॉलो किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंदार टीवी सच के साथ। थैंक यू सर। आपका परिचय सर? असनातरी पंकज कुमार। कहाँ से सर? असनातरी कटोरिया। सर आप जरा सा आगे आइए सर। सर आपका परिचय सर? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा संस्कार आवासीय विद्यालय बांका। तो स्कूल के कौन है आप? सर हम स्कूल के सेक्रेटरी कम डायरेक्टर हैं। अच्छा सर, तो सर इस प्रकार से बातें किया जाए, आखिर ये प्राइवेट स्कूल को एकजुट होने की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर? एक्चुअली सर एकजुट होने में इसलिए एकजुट होना पड़ा क्योंकि सरकार का हम लोग के ऊपर दो तरफा जो है नीति लाया जा रहा है, जिससे हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। प्लस हमारा जो संस्था चल रहा है सर, अगर हम लोग आपस में ही कंपटीशन करेंगे तो इससे हम लोग आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो सरकार तो नहीं बोल रही कि आप आपस में कंपटीशन करें? नहीं, सरकार का जैसा नीति है फूट डालो राज करो, तो इस नीति से लड़ने के लिए हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक साथ आएंगे नहीं, तब तक सरकार के ऊपर हम लोग अपना बात मनवा नहीं सकते हैं सरकार से। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से सरकार से त्रस्त होकर प्राइवेट स्कूल को एक होना पड़ा और ऐसे मंच का साझा करना पड़ा जिससे कि प्राइवेट स्कूल वाले की अपनी बात को वो रख सके सामूहिक तौर पे। क्या सर? सामूहिक तौर पर रख सके। आप देख रहे थे मंदार टीवी सच के साथ। रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद सर। वो आदमी जगता ही नहीं है, उसको धकेल के जगाया जा रहा है। हम आप जगे रहें, जगाने का प्रयास करें, हम बात करें और हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, न तुम कम हो न हम कम हैं, आओ मिलो दोनों समय। इसी शब्दों में अवनीश जी से अनुरोध करूँगा वो आकर चंद दो शब्दों में अपने बातों को समाप्त करें। माननीय अवनीश जी। मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण, हमारे कई साथियों ने आपके सामने समस्याएं रखी, आगे भी साथी समस्याएं रखेंगे। मैं सिर्फ मेरे मन में